हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 5 ऐसे कंपनी देखने वाले हैं जिसकी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है एंड ये कंपनी अपने एरिया में मोनोपोली होल्ड करती है। बट अभी ये सब सारी कंपनी अपने टॉप से 35 to 40% की गिरावट में ट्रेड कर रही है। जो पहले कंपनी हमारे लिस्ट में है कॉलगेट। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसे इंडियन होंगे जो कॉलगेट के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंपनी की रिजल्ट देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग कंपनी की चार्ट भी देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी मार्केट कैप में देखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर 51% की मार्केट शेयर रखती है टूथपेस्ट में, 48% की यहाँ पर मार्केट शेयर रखती है टूथ पाउडर में और 30% की टूथब्रश में। और ये आप देख सकते हो इट मेंटेन्स इट्स लीडरशिप सिंस 1990, मतलब लगभग 35 ईयर से यहाँ पर कंपनी अपनी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट पाएँ तो आप देखोगे लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट सेल यहाँ पर कंपनी कर रही है और नेट प्रॉफिट में देखोगे थोड़ा सा आपको पिछले जो क्वार्टर है जो 24 के उससे से कम आई है। बस यही सब रीज़न है जो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ, उसके कारण यहाँ पर कंपनी गिरावट दिखाई है। और जो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी आराम से इसको रिकवर करके न्यू हाई आराम से बना सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर पहले देखें 2022 सितंबर में तो आप यहाँ पर ओपीएम देख सकते हो 29%, फिर दिसंबर में 28%, लेकिन आप फिर धीरे धीरे देखोगे यहाँ पर 34%, 36% तक कंपनी ने यहाँ पर ओपीएम दिखाई थी। तो मुझे लगता है आने वाला टाइम पे कंपनी इंप्रूव करके फिर से न्यू हाई बना सकती है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर चार्ट देखें तो आप देख सकते हो ये जो अभी रिसेंट गिरावट दिखाई है अराउंड 45% की है। अगर हम लोग ऐसे ही कंपनी के कुछ पैटर्न को देखें तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह गिरावट दिखा रही है कंपनी। आप पहले भी देख सकते हो यहाँ पर 35% की, 25%, 25%, 22% लगभग की गिरावट दिखाई है। लेकिन आप देखो एक चीज़ गौर करना, जब भी यहाँ पर कंपनी गिरी है उसके बाद न्यू हाई बनाई है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कंपनी गिरी, न्यू हाई बनाई है, फिर कंपनी गिरी है, न्यू हाई बनाई है। तो आप ऐसे ही देख सकते हो फिर से यहाँ पर कंपनी जब गिरी थी तो आप बहुत अच्छे खासी तेज़ी आप देख सकते हो। यहाँ पर 1450 से आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर 4000 की यहाँ पर रेंज को टच की थी। अगर हम लोग ऐसे देखें तो परसेंटेज वाइज कितनी यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट 166% की प्रॉफिट दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है इतना जब तेज़ी हो जाता है कंपनी में तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो डाउन हो जाती है स्टॉक। तो मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर बाइंग लेवल मुझे अच्छी लग रही है, अगर और थोड़ी नीचे आती है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी एक और कंपनी है जो अपनी मोनोपोली होल्ड करती है, मैं उसको भी आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके आप पैटर्न से आप समझ सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर 50% की गिरावट दिखाई थी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर से कितनी तेज़ी हुई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो 4000 से लगभग 11000 तक गई थी। तो अगर हम लोग देखें परसेंटेज वाइज यहाँ पर क्या दिखा रहा है तो आप देख सकते हो 180% की यहाँ पर तेज़ी दिखाई थी। उसके बाद अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई है स्टॉक्स। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो पहले बहुत तेज़ी दिखाती है, उसके बाद यहाँ पर टाइम करेक्शन में चल जाती है 4 ईयर to 3 ईयर, है ना। अगर आप देखोगे पहले भी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 34%, 35% की गिरावट दिखाई है, फिर से न्यू हाई बनाई है। फिर यहाँ पर आप देखोगे 65% की गिरावट दिखाई है, फिर न्यू हाई बनाई है। जो कंपनी स्ट्रांग होती है ना वो नीचे आके फिर से न्यू हाई बनाती ही बनाती है। ये सब स्ट्रांग कंपनी जो मोनोपोली पूरा होल्ड करती है, ये सब कंपनी फिर से आके आने वाले 1-2 साल 3 साल में फिर से आप न्यू हाई देखने ही वाले हो। चलिए अब हम लोग सेकंड कंपनी जो हमारे लिस्ट में उसको एनालाइज करते हैं, मैनकाइंड फार्मा। अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 89,946 करोड़ की है, लगभग 90,000 करोड़ की है। स्टॉक पी देखें तो 51.4 की है। चलिए कंपनी के हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि मार्केट शेयर कितनी कंपनी होल्ड करती है। अगर हम लोग यहाँ मार्केट शेयर पे देखें तो आप देख सकते हो मैन फोर्स कॉन्डम जो कि यहाँ पर 1 में आती है और मार्केट शेयर 29% की है। प्रेगा न्यूज़ आप देख सकते हो 1 में आती है, 83% मार्केट शेयर है। गैसो फास्ट भी आप देख सकते हो सेकंड में आती है और 9% मार्केट शेयर है। ऐसे ही आप देख सकते हो फर्स्ट में आती है हेल्थ ओके अनवांटेड 72 जिसकी 67% मार्केट शेयर है। मतलब जितनी भी प्रोडक्ट बना रही है ये कंपनी, लगभग में ये कंपनी मार्केट लीडर है। अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के क्वार्टर में आए तो आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाईएस्ट सेल है, इवन आप देख सकते हो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। और ओपीएम मार्जिन आप देख सकते हो 25 के लगभग बना के रखती है कंपनी, जो कि इन्होंने मेंटेन करके रखी है। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न में आए तो कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि
23 में लिस्ट हुई थी। ऐसे तो कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पर लिस्टिंग आप देख सकते हो 23 में हुई है, और लिस्टिंग के बाद ही आप देखोगे कि लगभग कितनी परसेंट की प्रॉफिट यहाँ पर दी है। तो आप देख सकते हो लिस्टिंग के बाद जो टॉप की थी यहाँ पर 150% के लगभग में, और अभी नीचे आप देख सकते हो 30% की गिरावट दिखा रही है। तो अगर आप ये कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये जो लेवल है, जो यहाँ पर अगर हम लोग आएँ तो ये लेवल पे आप अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो आप ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी मोनोपोली होल्ड करती है बहुत सारे अपने प्रोडक्ट पे, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आप ये कंपनी और भी ऊपर जा सकती है। चलिए अब हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब, मार्केट कैप देखें यहाँ कंपनी की तो 24,063 करोड़ की है, स्टॉक भी 45 की है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें थोड़ी सी डिटेल में, तो ये आप देखोगे लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है। इट इज़ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन विथ पैन इंडिया प्रेजेंस। 75 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी को, मतलब आप सोच लो कितनी पुरानी कंपनी है। लगभग 1915 में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, इसके बाद से 75 ईयर की कंपनी को एक्सपीरियंस है। हम लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आए और हम लोग देखें तो आप देख सकते हो 290 लैब्स है, और हम यहाँ पर आए तो 27 स्टेट में काम कर रही है और 5 यूनियन टेरिटरी में। तो आप देख सकते हो कि लगभग पूरी इंडिया को ही कवर कर लिया। अब जो थोड़ी सी भी बची है उसको भी मुझे लगता है आने वाले कुछ टाइम पे कवर कर लेगी। कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। इवन अगर हम रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी 152 करोड़ की है, जो कि लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट ही है। अगर हम लोग ये क्वार्टर को छोड़ दें मार्च वाले को, अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें सितंबर 24 से, तो आप देखोगे यहाँ पर भी बढ़ के आई है। तो कभी भी आप क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर करते हो तो आपको इमीडिएट जो नेक्स्ट क्वार्टर है उससे, प्रीवियस क्वार्टर है उससे आपको कंपेयर नहीं करना। अगर आपको कंपेयर करना है तो सितंबर 25 को सितंबर 24 से कंपेयर करें, तब आपको क्लियर पिक्चर नज़र आएगी। चलिए अब हम लोग कंपनी की चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो आप देखोगे कि अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट दिखाई थी 48-50% की, उसके बाद से ऊपर की तरफ कंपनी उठ रही है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है अगर ये लेवल पे कंपनी आती है तो मुझे लगता है अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये कंपनी को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अगर आपको ये सब कंपनी मिलती है अच्छी बाइंग जोन में, तो मुझे लगता है ये सब कंपनी आपको बाई करनी चाहिए। अगर हम लोग चलिए फोर्थ स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। TCS, मुझे लगता है ये कंपनी को सभी लोग जानते होंगे, और इसके पीछे जो रीज़न है गिरावट का मुझे लगता है वो भी सब जानते ही होंगे। ये कंपनी की गिरावट हुई है टैरिफ के कारण, और ऐसा कोई इशू कंपनी के फंडामेंटल ये सब कुछ चीज़ नहीं हुई है। थोड़े से सेंटिमेंट ख़राब हो गए थे ये कंपनी की, जो कि फायर किए थे 10,000 पीपल को, इसके कारण ये कंपनी थोड़ी सी और गिरावट दिखाई थी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 35% की गिरावट दिखाई थी। अब बेस्ट बाइंग लेवल अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग 3000 की लेवल में बेस्ट बाइंग जोन थी। अभी भी इतनी ऊपर नहीं गई कंपनी, यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं। और जो टैरिफ का मामला है ना, ये 1 साल 2 साल ये फिर से ये सब कंपनी मैं सिर्फ TCS का नहीं बोल रहा, इन्फोसिस, विप्रो, SCL, ये सब सारी कंपनी आप ज़रूर देखोगे कि फिर से न्यू हाई बनाने वाली है। चलिए अब हम लोग फिफ्थ स्टॉक की तरफ मुड़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब कंपनी की नॉलेज मिल सके। जो फिफ्थ स्टॉक है टाटा एलेक्सी, ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, और हम लोग इसकी मार्केट कैप देखें तो 31,339 करोड़ की है, स्टॉक भी 46.7 की है। और हम लोग यहाँ पर देखिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, तो आप देखोगे लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। और यहाँ पर नीचे आए तो आप देखोगे कि यहाँ पर 155 करोड़ की नेट प्रॉफिट की है। थोड़ी सी आप देख सकते हो यहाँ पर गिरावट दिख रही है कंपनी के OPM में, यही एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक पे गिरावट दिखा रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप देखोगे कि कंपनी यहाँ पर 10,000 लेवल को टच की थी और अभी यहाँ पर 5,000 लेवल के पास आई है। मुझे लगता है ये कंपनी थोड़ी और गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर कि 500 की लेवल से आप देख सकते हो यहाँ पर 10,000 की लेवल पे टच की थी। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटल वाइज को बहुत स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन आप अपने रडार पे ये कंपनी को जरूर रखें। और अगर नीचे ये सब लेवल पे दिखती है कंपनी तो मुझे लगता है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। अगर हम यहाँ पर लेवल थोड़ा आइडेंटिफाई करें तो मुझे लगता है यहाँ पर जो आपको सपोर्ट बन रही है एक कंपनी की, और इसके साथ अगर हम सेकंड सपोर्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। 4,000 लेवल अगर आती है कंपनी को तो आप कंपनी को ज़रूर अपने एंड से डिटेल में रिसर्च करें
और उसके बाद आप कंपनी पर इन्वेस्ट करें। ये जितनी भी सारे स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं, मैंने सबके ओवरव्यू पे स्टॉक का एनालिसिस किए हैं। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।